दुनिया भर में समंदरी तूफानों से बचने, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए, समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंग्रोव्स की जो अफजाइश है उस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और हुकूमत सिंध की तरफ से भी मैंग्रोव्स और दीगर दरख्तों की शजरकारी मुहिम इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर काबू पाने में इंतहाई मददगार साबित हो रही है। दुनिया भर में मसनूई जजीरे कायम किए जा रहे हैं जिन्हें मैंग्रोव्स के जंगलात कायम करके वहाँ के माहौल को बेहतर बनाया जा रहा है। मैंग्रोव्स जहाँ समंदरी तूफान को रोकने में मददगार साबित होते हैं, वहीं मछलियों और समंदरी हयातियात की अफजाइश में भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 2008 से लेकर अब तक मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकरीबन 1,60,000 एकड़ पर मैंग्रोव्स लगाए गए हैं, जिनमें सिंध के महकमा जंगलात की तरफ से इंडस डेल्टा में डेल्टा ब्लू कार्बन 1 प्रोजेक्ट शामिल है, जो कि दुनिया में जंगलात की बहाली की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है। और ये एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 82% काश्तशुदा रकबा है, जो कि बहुत ही कामयाब है। हमारे को होस्ट मुदस्सिर इकबाल ने महकमा जंगलात, सिंध फॉरेस्ट के अरकान और सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर के हमरा मैंग्रोव्स के जंगलात का खुसूसी दौरा किया। आइए देखते हैं और जानते हैं कि सिंध हुकूमत किस तरीके से मैंग्रोव्स की अफजाइश के लिए कोशा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं केटी बंदर के इलाके में। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बनी पिछले चंद सालों में, वो है मैंग्रोव्स के जंगलात। आज हम आपको मैंग्रोव्स के जंगलात के बारे में भी बताएंगे कि 3 बार पाकिस्तान के ये मैंग्रोव्स के जंगलात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर किसी सूबे में जंगलात का काम हो रहा है, महकमा जंगलात में, तो वो सूबा सिंध है। और उसमें मैंग्रोव्स के जंगलात जो बेसिकली डेल्टा के, यानी कि जो जहाँ पर समंदर के कटाव का एरिया है, वहाँ पर ये दरख्त होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान इस पर क्या काम कर रहा है, कितना ज़्यादा काम हो रहा है। और इस वक्त जो बताया जा रहा है कि लाखों हेक्टर रकबा वो मुसलसल हर साल बढ़ाया जा रहा है और दरख्त लगाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में ये तफसीलात होंगी तमाम तर, और हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर भी मिनिस्टर होंगे फॉरेस्ट के सिंध के, उनसे भी बात करेंगे। और जो ज़िम्मेदारान हैं महकमा जंगलात के, उनसे भी पूछेंगे कि अब अगला फर्दर उनके जो अचीवमेंट है, को प्लान है, वो क्या है। इस वक्त वो सबसे ज़बरदस्त जगह जहाँ पर हम आपको लेकर आ गए हैं, और ये है वो मैंग्रोव्स के बिल्कुल नर्सरी से पौधे, दरख्त और वो तमाम तर चीज़ें जो अगले आने वाले वक्त में बेहतरीन और ख़ूबसूरत माहौल को कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जंगलात के मिनिस्टर, और जिनकी ख़ासी काविशें इसमें रही हैं, और ख़ास तौर पर 2008 से लेकर अब तक का काम हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। बहुत ज़बरदस्त ये मंज़र, और लग नहीं रहा कि ये वो सिंध है जिसके बारे में ख़ासी बात होती है कि सिंध में कोई काम नहीं होता। देखें जी, इसलिए तो हमको ले के आए यहाँ पे, ताकि अब आगे देखें कि सिंध हुकूमत ने काम किया है, नहीं किया है। और अभी आप खड़े हुए हैं, दिस बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट। पर आपने तो पूरा देखा, जहाँ से हम शुरू हुए हैं वहाँ से किस किस्म की प्लांटेशंस हैं दोनों साइड्स पर। अब अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो आप देखें कुछ बड़े पौधे हैं और फिर छोटे हैं। ये होती है मेहनत। जहाँ पर रीजनरेशन नहीं होती ना, वहाँ पर हम फिर से उतरते हैं, फिर से नए प्लांट लगाते हैं, ताकि कोई भी एरिया खाली ना हो। इफ़ यू आर सेइंग कि 1 हेक्टर में 10,000 पौधे होने चाहिए, तो वी मेक श्योर के 10,000 पौधे हों। कितने हेक्टर अब तक जो है वो हम लगा चुके हैं, और कितना इसका सर्वाइवल रेट रहा है, और जो अब बन चुका है? हमने टोटल 2,60,000 हेक्टर्स पे प्लांटेशन की है। अच्छा। और 2,40,000 का सर्वाइवल रेट है, यानी कि 2,40,000 हेक्टर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इंडस स्टेट में। 82%। ज़्यादा सर्वाइवल कैसे है ये इन पौधों का? क्योंकि अमूमी तौर पर तो 2 से 3% जब हम ज़मीन पर पौधे लगाते हैं, या अगर ऐसे ही मैंग्रोव्स हों तो वहाँ पर जो है वो तकरीबन 50-60% मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ इतना सर्वाइवल रेट कैसे? क्योंकि मेहनत की गई है। एक तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत सूट करता है मैंग्रोव्स को, प्लस ये जो यहाँ पे जो सॉइल है, दिस इज़ वेरी फर्टाइल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताई कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे बड़े बड़े पौधे हैं, तो उनके साथ साथ पौधों के
बीच में छोटे छोटे पौधे, ये हमने फिर से नर्सरी से निकालते हैं और ये फिर से लगाते हैं ताकि जीन रीजनरेट करें। रीजनरेट करने के बाद इतना अच्छा हमारे को सर्वाइवल रेट मिलता है। एंड दिस फिगर ऑफ 82% इज़ नॉट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, दिस इज़ ऑफ द कंपनीज, NGOs, foreign NGOs, our partners, DBC1, their figures which cannot be incorrect। ये देखें, ये यहाँ पर भी आपको नर्सरी मिल रही है बीच में, ये ऊपर जो है सारे बड़े प्लांट्स हैं, साथ में हमने नर्सरी लगाई ताकि अब जहाँ जहाँ पर रीजनरेशन नहीं होगी तो हम वो फिर से उनके यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट का आपका प्लान है वो क्या है, कि जो नेक्स्ट गोल रखा गया है कि इतने हेक्टर होगा, इतने पौधे लगाए जाएंगे, और वो कब तक का है? हमारा जो टारगेट है 5 साल का, दैट वाज 3.5 लाख हेक्टर्स पर। 3.5 लाख हेक्टर्स में से 2,60,000 हेक्टर हम लगा चुके हैं। तो वी हैव डन मोर देन 2/3 ऑफ द वर्क वी हैड टू डू एंड वी आर कंप्लीटिंग इंशाल्लाह बिफोर टाइम। अच्छा, अभी जो इसका रिवार्ड है, एक तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा भी मुख्तलिफ सालों में, और अब वो रिकॉर्ड फिर दोबारा से आप लोग ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है सिंध भी, लेकिन इसका रिकॉर्ड सिंध खुद ही तोड़े और कोई नहीं तोड़ सक रहा। अच्छा, इसमें और आप क्या समझते हैं कि इसके लगाने का क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? जो आप बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हम बोट में भी, कि कार्बन की वजह से जो रिवॉर्ड आ रहा है वो क्या है? हमारी जो पार्टनर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हमारा काम हो रहा है, और जो हमारे साथ फर्म काम कर रही है, ब्रिटिश फर्म है, वो जब हमारे प्लांट्स 10 साल के मैच्योर हो जाते हैं तो देन वी हैव अ एस्टिमेट ऑफ हाउ मच कार्बन इनटेक दे हैव। उस हिसाब से जितने टन्स कार्बन हम इनमें रोक रहे हैं उसके कार्बन सेल होता है और कार्बन क्रेडिट्स हमें मिलते हैं, जिसके हमें इस साल 3.25 बिलियन रुपीस मिल चुके हैं सिंध हुकूमत को। और इसके अलावा अलग अमाउंट है जो वो कंपनी और सिंध हुकूमत मिलकर इस मैंग्रोव्स पे लगेंगे, दैट इज़ सेपरेट। जो इन लोगों को बेहतरी होगी, जो इनका फ़ायदा होगा लोकल्स का, दैट इज़ सेपरेट। अच्छा, एक चीज़, जितना हमने मैंग्रोव्स का देखा है पिछले चंद साल में बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ है, इसी क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये जो बाकी महकमा जंगलात का काम है जो ज़मीनी एरियाज़ में, उस पर क्या काम कर रहे हैं? मैंग्रोव्स की तरह वहाँ भी फास्ट ट्रैक पर और इसी तरह से काम जो है वो नहीं नज़र आ रहा जितना यहाँ पर है, बल्कि यहाँ तो एक्स्ट्रा फास्ट है। नहीं, हमारे जो है ना क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में हमारा एक टारगेट होता है, and in the beginning of the quarter we have a meeting with the department, and the end of the quarter we have a meeting in the department. Then the department tells me कि इतना आपका था वो कवर हो गया। फिर अगर मैं फिजिकली नहीं कर सकता तो we have equipment जो आपके ड्रोन्स के थ्रू जाती है और बताती है एग्जैक्टली कितने हमने एकर्स प्लांट के, यहाँ पर हेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे एकर्स में काउंट करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारा टारगेट नहीं मिस हुआ कई सालों में। इनफैक्ट जब ये फ्लड्स है पूरे सिंध में बड़ा नुकसान हुआ, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इलाके थे जहाँ पर पानी नहीं आता था वहाँ पे पानी आ गया, फ्लडिंग हुई। जब वहाँ पानी आया तो हमने वहाँ पे सारे वो सीडलिंग्स उनके फेंके, अब वो भी सारे आबादी में आ गए हैं और वहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे साइज़ के ऑलरेडी दरख्त उगना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो ये अभी जो आया है फ्लड, उसके बाद कम से कम मज़ीद जो है वो नज़र आएंगे मैदानी इलाकों में भी दरख्तों की सूरत, ख़ासतौर पर कच्चों के इलाके में। कच्चों के इलाके में पानी नहीं होता था, फ्लड नहीं आते थे, तो प्लांटेशन नहीं होती थी। तो हमें ये मौका मिला तो हमने दबा के काम किया, वहाँ पे सारी टीमों को उतार दिया कश्तियों में, एंड यू विल सी अ वेरी गुड रिजल्ट इंशाल्लाह फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। ये जो खूबसूरत मैंग्रोव्स के जंगलात आप देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब्ज़े की चादर बिछ गई हो ज़मीन पर, तो यहाँ ये ज़मीन से ज़्यादा समंदर के और डेल्टा का वो एरिया है, दरिया का वो एरिया, पानी का वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत भी है। और मैं हैरान हूँ, जैसे हम निकले हैं और रास्ता देख रहे हैं, ये लगाए गए पौधे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे बड़े पौधे दरख्तों की सूरत में अब बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद साहब, ये सारा सेहरा इनके डिपार्टमेंट का है। और सर, ये मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आपने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ कर रहे हैं, जो टास्क रखा गया उससे भी जल्दी ये कंप्लीट हो रहा है। क्या ऐसा कोई मिल रहा है सेटअप आपको कि ये बेहतर हो रहा है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इनिशियली तो बड़ी स्लो पेस पे रिहेबिलिटेशन शुरू की थी, लेकिन वक्त की ज़रूरत के मुताबिक और क्लाइमेट चेंज जितना तेज़ी से हो रही है, तो हमारा ये ख्याल है कि जितनी भी हमारे वेटलैंड्स हैं, जितने भी हमारे इंटरटाइडल जोन है, वो जल्दी से जल्दी जो है वो अफॉरेस्ट हो सके, जहाँ पे दरख्त आ सकें। तो इस हिसाब से फिर हमने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। हमने कोशिश की कि जो फंडिंग है हमारे पास
वो मैक्सिमम आ जाए, इंश्योर्ड फंडिंग हो, ताकि हम जो है वो सीज़न का पूरा फ़ायदा उठा सकें। कैसे ये एक सर्वाइवल रेट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके सेव होने का क्या होता है कि किस तरह ये सेव रहती है? वैसे तो इंसानों का पहुंचना यहाँ खासा मुश्किल होता है कि वो ले जाएं, लेकिन फिर भी इसको सेव करना कैसा है? इंसानों से तो इसको इतना जो है वो डैमेज नहीं होता, लेकिन यहाँ जानवर इनिशियल स्टेज में बहुत आते हैं। अच्छा। कैमल्स जो होते हैं, बेफेलोज होती हैं, उनसे इनको बचाना होता है। अब ये बड़े हो गए, इस स्टेज पे वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हम उनको क्या करते हैं कि वहाँ से कोशिश करके नए प्लांटेशन एरियाज़ में से निकाल के रिलोकेट करके बड़े दरख्तों में ले आते हैं। वहाँ उन पे जैसे सीड लगा होता है दरख्तों में, वो सीड निकाल के उनको दिया जाता है कि ताकि वो सीड से वो खुराक हासिल करें। और पानी उस 3-4 महीने यहाँ मीठा होता है, तो वो मीठा पानी उनको जो है मिलता है, तो वो बड़ा आइडियल टाइम होता है ऊँटों के लिए, भैंसों के लिए यहाँ पे आके अपनी अफजाइश करें। तो कौन से माह होते हैं जिसमें मीठा पानी? जुलाई, अगस्त 2 महीने और जून मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ सितंबर तक। आप देखें कि ये जब इस शेप में आ गया है, तो अब इस केटी बंदर शहर को या इधर कोई भी शहर हो आगे, उसको ये सुनामी से बचाएगा, साइक्लोन से बचाएगा। और यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, लोग आ सकते हैं यहाँ पे आके इस खुशगवार माहौल में जो है वो अपना शामें गुजार सकते हैं यहाँ पे जो है। तो ये इस तरह हमने ये एक रिसोर्स बनाई है, और अब अल्लाह की मेहरबानी से 1/3 पे हमारा काम हो चुका है, 2/3 पे अभी हम लगे हुए हैं कि आइंदा 5 से 10 सालों में हम इसको मैक्सिमम जो है वो अंडर प्लांटेशन ले आए। अगर इसी तरह से मैंग्रोव्स के जंगलात पर काम होता रहा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान हमेशा से इसमें नंबर 1 रहेगा, और पाकिस्तान का जो मसला है वो एनवायरमेंटल इशू वो बेहतर तौर पर क्लियर भी हो सकेगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूर एक वादा कीजिए कि आप अपने हिस्से का मैदानी इलाकों में जहां आप लगा सकते हैं वो पौधा लगाएं, क्योंकि मैंग्रोव्स तो इस वक्त महकमा जंगलात सिंध वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।